शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 9 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व आज हमें रमणीक जी एक बाबा की याद का बहुत ही सुंदर गीत सुना रही हैं। रमणीक जी। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली हैं, खुशियाँ मिली हैं बेशुमार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादू करी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादू गरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुम से सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुम से सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। आज की मुरली का सार है, मनुष्य आत्मा की मनोदशा 3 प्रकार की होती है। एक है चढ़ती कला,
दूसरी है गिरती कला और तीसरी है ठहरी हुई कला या ठहरती कला। इस कलयुग में मेजॉरिटी मनुष्यों की तो या तो गिरती कला है या ठहरी हुई कला है। कोई विरला ही है जिसकी चढ़ती कला है। चढ़ती कला अर्थात पुरुषार्थ एवं खुशी का ग्राफ निरंतर बढ़ता हुआ। रोज खुशी बढ़ रही, पुरुषार्थ और अधिक हो रहा है और आनंद भी आ रहा है। ऐसी आत्माओं को आध्यात्मिक साधना करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। गिरती कला या ठहरी कला का कारण है यथार्थ ज्ञान का अभाव। हमें राइटियस नॉलेज नहीं है तो भी हमारी उच्च दशा मनोदशा नहीं होती, चढ़ती कला नहीं होती, गिरती या ठहरती कला हो जाती है। दूसरा कारण ये भी हो जाता है कि विषय विकारों अथवा बुरी आदतों की गुलामी। जो लोग हर वक्त किसी न किसी विषय विकार में डूबे रहते हैं, बुरी आदतों के गुलाम बन गए हैं, उनकी भी चढ़ती कला नहीं हो पाती। अभी शिव भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, जिस परम पिता परमात्मा को तुमने अनेक जन्म जन्मांतर याद किया, अब उसका फरमान है, पवित्र बनो, योगी बनो, इंद्रियों को साधो, मन को साधो। जब हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, परमात्मा से, उस परम चेतना से कनेक्ट हो जाएंगे, तो नेचुरली हमारी चढ़ती कला हो जाएगी, हमारी असेंशन की दशा आ जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आपे ही करनी है, कैसे? नेचर क्योर के कई सेंटर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा स्वभाव संस्कार है उसको हमें कैसे क्योर करना है, इम्प्रूव करना है अपनी नेचर को। तो नेचर क्योर करने के दो उपाय हैं। एक तो है जो परम पिता परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम सत श्री अकाल मूर्त सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी मधुर याद में, मधुर स्मृति में हम निरंतर खोए हुए रहें, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा पर निकलें, व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा पर निकलें, साकार से निराकार की यात्रा पर निकलें, पांच तत्वों से परे हम चले जाएं, भौतिक से अभौतिक में चले जाएं, योग युक्त रहें। और दूसरा, भगवान द्वारा जो रचित रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करें। प्रभु स्मृति से आत्मा निरोगी बनती है और यज्ञ सेवा से अपार खुशी की प्राप्ति होती है। तो जो बच्चे ईश्वरी याद और यज्ञ सेवा में बिजी रहते हैं, रूहानी सेवा में बिजी रहते हैं, अन्य आत्माओं को परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं, तो उनकी नेचर क्योर ऑटोमेटिकली होने लगती है, उनकी नेचर अपने आप ही डिविनाइज होने लगती है, उसका दिव्यकरण होने लगता है। आज की मुरली का वरदान है, अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त, अचल अडोल भव। अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त, अचल अडोल आत्मा भव। शिव भगवान हम बच्चों को सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। कौन कौन सी हैं तीन बिंदियां? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी,
और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप लग जाएगा। और उसकी एक्सेप्टेंस भी हो कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, विधि विधान के तहत हो रहा है, कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार हो रहा है, रैंडम नहीं हो रहा है, बहुत सिस्टमेटिक ये वर्ल्ड ड्रामा है। ये तीन बिंदी का तिलक लगाना अर्थात हर समय स्मृति स्वरूप बनकर रहना, हर समय अवेयरनेस में रहना, हर समय अलर्टनेस की स्टेज पर रहना, बाहोश होकर जीना, बेहोश होकर नहीं। फिर सारा दिन अवस्था अचल अडोल रहेगी अगर हम बाहोश होंगे, बेहोश नहीं। दूसरा, क्यों, क्या, कैसे, वाई, वट, हाउ, व्हेन की हलचल भी समाप्त हो जाएगी। नहीं तो अनेक लोगों का हर वक्त यही चलता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, 100 प्रकार के प्रश्न। बाबा कहते हैं जैसे ही आप फुल स्टॉप लगाओगे कि ये ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट है, तो सब हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है, कोई भी बात जिसमें कई बार आदमी हैरान हो जाता, अरे ये क्या हुआ, उस समय भी बाबा कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाना सीखो। उस समय भी सोचो नथिंग न्यू, ये तो होना ही था। साक्षी बन के देखो, बी द विटनेस टू द सर्कमस्टांसेस, और अध्यात्म की यात्रा पर आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने कहा, बच्चे इस दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। कभी किसी देहधारी के नाम रूप में फंसना नहीं। इस दुनिया में भी अनासक्त भाव से रहना है, डिटैच्ड। अपना पूरा कनेक्शन एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा से रखना है। कभी भी अपने उस्ताद, हमारे उस्ताद कौन हैं? परम पिता परमात्मा शिव, स्वयं भगवान हमारा उस्ताद है, जो हमें नए नए गुर सिखाता है। कभी भी अपने उस्ताद का नाम बदनाम नहीं करना है। जैसे वो कहे उसकी इंस्ट्रक्शंस पर चलना है। आपके निमित्त बनने से यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में कभी आना नहीं। कई बच्चे क्रेडिट लेने के लिए अहंकार में आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये भी बॉडी कॉन्शियस है, देहाभिमान है। करन करावन हार परम पिता परमात्मा को याद रखना है। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। कराने वाला परम पिता परमात्मा करा रहा है और हम उसके यंत्र बनकर कर रहे हैं, तो इसमें अहंकार कहाँ आना चाहिए। हम श्रीमत पर ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ही फिर श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। सुना करते थे बचपन में, माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। माला फेरत युग चला गया और मन का फेर नहीं मिटा, मन भागता ही रहा। अब हाथ का मन का छोड़ के कर का मैंने हाथ का मन का फेर, उसी को ही बाबा कहते हैं मन मना भव। मन को मेरे में लगा दे, मन को मुझे अर्पित कर दे। अगर हम मन मना भाव स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो मन अमन हो जाएगा, मन सुमन हो जाएगा। गुरबाणी में भी आया है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। जो परम पिता परमात्मा को हर पल याद करते हैं
उनकी हमेशा चढ़ती कला होती है और उन आत्माओं के द्वारा अनेकों का भला हो जाता है। इस समय मेजॉरिटी दुनिया गिरती कला में चल रही है क्योंकि रावण की प्रवेशता है। रावण की प्रवेशता होने से आत्मा पतित हो जाती है और गिरती कला शुरू हो जाती है। जब परमपिता परमात्मा का ज्ञान योग हमारे में प्रवेश होता है तो हमारी चढ़ती कला हो जाती है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करते हैं तथा हेल का विनाश करते हैं, नरक का विनाश करते हैं। ये दुनिया अब नरक बन चुकी है, इसलिए कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। कितनी लड़ाई, कितनी महामारियां, बीमारियां आदि चारों ओर फैली हैं। हर तरफ भय का, आतंक का वातावरण है। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, गलत कर्म करवाते हैं, कितने उपद्रव होते रहते हैं। अभी तुम जानते हो ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। परमपिता परमात्मा आकर तो सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन बाकी का जगत तो रसातल में जा रहा है। विकारों में दिन रात विकारों की ही सोचते रहते हैं। अर्थ और काम, धन कमाना, विषय भोगों में मस्त रहना, बस यही दिनचर्या बन गई। हम सतयुग की स्थापना में भगवान के मददगार हैं, क्योंकि भगवान को जो मदद चाहिए वो प्योरिटी की मदद चाहिए। बच्चे मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण बनते हैं, कर्म के ब्राह्मण, वही फिर भगवान के मददगार बनते हैं, दूसरे नहीं बनते। जिनके जीवन में पवित्रता नहीं, वो भगवान के मददगार नहीं बन सकते। यही ब्राह्मण सो फिर बैकुंठ में देवी देवता पद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि इन्होंने संगम युग पर भगवान की प्योरिटी के द्वारा मदद की। तुम्हारा सच्चा सच्चा साजन कौन है? वो है विदेही शिव, जिसकी अपनी देह नहीं। फिर किसी विदेहधारी को तुम याद क्यों करते हो? याद करना है तो परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को करो, शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा खुद दलाल बनकर तुम आत्माओं की परमपिता परमात्मा से, शिव से सगाई कराते हैं। तो बाबा कहते हैं दलाल को याद नहीं करना। जैसे ब्राह्मण शादी कराते हैं, लड़का लड़की को मिला देते हैं, तो लड़का लड़की ब्राह्मण को याद नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलन मनाते हैं। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। तो दलाल को याद नहीं करना है, सजनियों का योग साजन के साथ होना चाहिए। हम आत्मा रूपी सजनियों का साजन एक परमपिता परमात्मा है। हम सब का बुद्धि योग उस परमपिता परमात्मा से होना चाहिए, जो साजन भी है, पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ। सर्वात्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहां हम आत्माएं स्टार मिसल रहती हैं। शिव बाबा में ये नॉलेज, इस बेहद के सृष्टि झाड़ को और कोई भी नहीं जानते। परम पिता परमात्मा ही नॉलेजफुल है, ओमनीसिएंट, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। इस समय हम आत्माओं को सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। हम सब भी उसके आदेश निर्देश पर चलकर अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं। आज का स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। तो जितने भी हमारे भीतर व्यर्थ संकल्प उठते हैं, उनका जो फोर्स, बाबा कहते हैं उसको
ज्ञान और योग बल से उस फोर्स को कम कर दो। तुम्हारे में परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारा व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। परमपिता परमात्मा से भी कनेक्ट होना है तो ये याद रखना है कि व्यर्थ संकल्पों के बहाव को रोकेंगे तो समर्थ बन जाएंगे। ये परिवर्तन हमें अपने भीतर जरूर लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।